नमस्ते बच्चों। हम पिछली कक्षा में रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने रैखिक कोण युग्म, अभिग्रहित और शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रमेय 6.1 का अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए एक नई चीज़ है और इसको आप सीखने का प्रयास करें। इस प्रमेय का क्या कथन है, सबसे पहले वो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का अर्थ है काटना, एक दूसरे को काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले मैं चित्र बनाऊंगा। ये एक रेखा है ए बी, और ये हमारी दूसरी रेखा है सी डी। ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी ओ पर काट रही हैं, इस बिंदु ओ बिंदु पर काट रही हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर चार कोण इस प्रकार के बनेंगे। इनको मैंने नाम दे दिया है। कोण ए ओ डी को मैंने 1 नंबर दे दिया है। कोण ए ओ सी को मैंने 2 नंबर दे दिया है। कोण बी ओ सी या सी ओ बी को मैंने कोण 3 नंबर दे दिया है, और कोण बी ओ डी को मैंने कोण नंबर 4 दे दिया है। ये नामांकन जो मैंने किया है ये मेरे आधार पर किया है। किताब में चित्र दूसरा भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा चित्र है उस आधार पर हम चलेंगे। सबसे पहले हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कथन लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हमें दो रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद यानी काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें दिया हुआ है। इसमें ही देख लो आप, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ है, लेकिन चित्र के आधार पर मैंने इसको लिखा है। फिर सिद्ध
करना है उसको हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट्स में। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक का जो शीर्षाभिमुख है वो 3 है। एक का शीर्षाभिमुख, ये वाले का अपोजिट क्रॉस में 3। इसी प्रकार कोण 2 का शीर्षाभिमुख 4 है, ये वाले का क्रॉस में अपोजिट ये है। ये हमें सिद्ध करना है। जो चीज़ दी है उसी के आधार पे रचना की गई है, इसलिए यहाँ पर कोई रचना, अतिरिक्त रचना हम हमारी तरफ से नहीं कर रहे हैं, इसलिए रचना वाला पॉइंट मैं छोड़ दे रहा हूँ और सीधे आ जा रहा हूँ उपपत्ति, प्रूफ। अब हम प्रूफ देंगे। मैं बात कर रहा हूँ, कोई सा भी कहीं से भी लेके चल सकते हैं। रेखा CD पर किरण OA खड़ी है। इसी तरह से हमने पढ़ा था जब रैखिक कोण युग्म करा था, तो हम क्या कह सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2, ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर CD रेखा बना रहे हैं, आसन कोण हैं। और ये दोनों आसन कोण जब जुड़ते हैं तो एक सरल रेखा का निर्माण हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के। ये मेरा पहला समीकरण है। किसके आधार पर? रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित के आधार पर। इसी प्रकार अब मैं अगर AB रेखा ले लूं, रेखा AB पर CO, किरण CO खड़ी है, CO या OC खड़ी है या है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप देखिए, मैं अलग रंग से कर रहा हूं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर AB रेखा का निर्माण कर दे रहे हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये भी वही का वही चीज़, रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित से 1 व 2 से, 1 व समीकरण, ये समीकरण ही है, समीकरण 1 व 2 से दोनों 180 के बराबर हैं। तो इसका दायां भाग जो आ रहा है 180 आ रहा है, तो बायां भाग दोनों के क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देख रहे हैं आप कि कोण जो 2 है दोनों तरफ आ रहा है, इसको काट देंगे और इसको काटते ही हमारे को मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, ये वाला बिंदु हमारे को मिल गया। और इसी प्रकार हम 2 बराबर 4 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारे ये जो हमें सिद्ध करना था ये हमारे को मिल गया। हम कह सकते हैं यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4 होता है। अब हम प्रश्नावली 6.1 के कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न, आकृति में रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। 2 रेखाएं दे रखी हैं और प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि AOC और BOE
दोनों का जोड़, देखो AOC ये वाला कोण है और BOE ये वाला कोण है। ये दोनों कोणों का जोड़ 70 डिग्री है और BOD ये वाला कोण जो है हमें 40 डिग्री का दे रखा है। और हमें जो ज्ञात करना है BOE और प्रत्यावर्ती यानी बड़ा वाला COE। BOE कौन सा है, इस पर मैं निशान लगा देता हूँ। और COE देखो ये तो है छोटा वाला, और ये वाला कोण जो यहाँ से लेकर घूमकर यहाँ तक पहुँचेगा, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दो रेखाएं AB व CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं। तो बच्चों थोड़ा सरल करने के हिसाब से मैं जो ज्ञात करना है इनको तो अपन थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इन चीज़ों को हटा देते हैं ताकि आपको ये डिस्टर्ब नहीं करें, और हम इन चीज़ों को हटाकर केवल उन बातों पर आ जाते हैं जिन बातों को अपने को ज्ञात करना है। तो अब देखिए बच्चों, इस रेखा को भी मैं अगर हटा दूं, ये मान लो ये हटा दी, तो आपको दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आ रही हैं। सरल हो गया चित्र। और ये दोनों कोण क्या नज़र आ रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से कोण, AOC बराबर कोण BOD। और आप जानते ही हैं कि BOD जो दे रखा है वो 40 डिग्री दे रखा है, इसलिए कोण AOC भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण जो है हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब वापस हम पुनः अपने चित्र पर आ जाते हैं। ये चित्र इस प्रकार से था और हमें दे रखा था ये वाला कोण और ये वाले कोण का जोड़। वो जोड़ कितना दे रखा था, ये दे रखा था कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, ये हमारे को दिया है। अगर ये हमारे को दे रखा है तो यहाँ पर इस जगह से 40 डिग्री लिख दूंगा AOC का मान, प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। इस 40 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा BOE जो मुझे ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा 70। और जब भी कोई राशि बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस की थी, ये माइनस की हो जाएगी। ये कितना आ गया, ये मेरा आया 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है, ये देखिए ये कोण 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का, ये कोण जुड़ने पर एक रेखा बन जा रही है। कौन कौन से कोण, जिसको मैंने लिखा है AOC प्लस COE प्लस BOE, ये मिलकर 180 बन रहे हैं। रेखा के एक तरफ बने कोण, इनको बोलते हैं रेखा के एक तरफ बने कोण, और इनका योग जो होता है 180 होता है। ये दोनों कोण हमें दे रखे हैं 70 डिग्री के बराबर। कौन कौन से कोण, AOC प्लस BOE, ये हमारे को दे रखा है 70, और COCE जो है जोड़ करने पर 180 बन रहा है। ये COC आ गया। ये दोनों मेरे को दे रखे हैं, ये अलग है।
तो इसको जगह मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री प्लस COE बराबर 180। ये 70 मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पे मैं हल कर लेता। तो ये COE किसके बराबर हो जाएगा? 180 में से 70 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ये जो COE आया है ये प्रतिवर्ती नहीं है। प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिवर्ती यानी बड़ा किसका? COE का। तो इसको 360 डिग्री में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 180 से छोटा है और प्रतिवर्ती होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये मान आएगा 250 डिग्री के बराबर। तो हमारे को दोनों मिल गए, यहाँ तो मिला हमारे को BOE और यहाँ मिल गया हमारे को प्रतिवर्ती COE जो कि 250 डिग्री है। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 5। आकृति में POQ एक रेखा है। किरण OR PQ पर लंब है। लंब का मतलब होता है वह रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री है। किरण OP और OR के बीच में, ये देखो OP और OR, ये R है बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा। OS एक अन्य किरण है, ये एक अन्य किरण है और हमें सिद्ध करना है ये कोण ROS बराबर आधा कोण QOS माइनस POS। तो बच्चों इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेखा बन रही है। तो हम लिखेंगे कोण POS प्लस कोण ROS, जो नाम दे रखे हैं उन्हीं को लेके चलेंगे, प्लस ROQ बराबर 180 डिग्री। रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, रेखा PQ के एक तरफ बने कोण और इनका योग भी 180 डिग्री होता है। ये हमारा 90 डिग्री है, दे रखा है। देखो ROQ, ये वाला ROQ 90 डिग्री दे रखा है। तो POS प्लस ROS प्लस 90 डिग्री बराबर 180। इसी तरह से POS प्लस ROS बराबर 180 माइनस 90। इस 90 को मैं उधर ले गया और मैं चाहूँ तो ये POS को भी उधर ले जा सकता हूँ बराबर के। तो ये भी यहाँ से हटकर उधर जाएगा, तो माइनस का POS हो जाएगा। तो मेरे ROS, जो मेरे को ROS चाहिए, ROS बराबर हो गया, क्या बराबर हो गया? ROS बराबर हो गया 90 माइनस 180 में से 90 गए, 90 माइनस POS। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम दूसरा भाग ले लेते हैं इसका। दूसरा भाग देखिए बच्चों, ये जो कोण है कौन सा? QOS। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब ये काम का नहीं है हमारे। QOS, ये इसमें से अगर मैं ये घटा दूं, ये वाला भाग घटा दूं, कौन सा भाग? ROS घटा दूं, तो मेरे को 90 डिग्री मिल जाता है। फिर ये कोण कौन सा बचता है? ये छोटा वाला कोण बचता है। घटाने का मतलब घटा के देख लो, इसको माइनस कर दो, हटा दो। ये पूरा कोण है, इस कोण में से इसको हटा दो, ये वाले भाग को हटा दो, तो क्या बच जाएगा? 90 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पर यही मैंने किया है। और इसको भी अगर और सुधार करना है
तो मैं ROS को उधर ले जाऊं, क्या हो गया, QOS माइनस 90, इस 90 को तो इधर ले आया और ROS को उधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, ROS प्लस का हो जाएगा और 90 क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी इसको देखें तो ROS बराबर हो गया QOS माइनस 90 डिग्री। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। एक और दो को जोड़ दूं, एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक व दो को, तो यहाँ पर दो ROS हो गए, ROS प्लस ROS। जो बाएं देखो, जो अपना कौन कौन को जोड़ रहे हैं उस पर मैं लाल से कर रहा हूँ, ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ेगा, तो दो हो जाएंगे ये। अब बाईं तरफ देखिए, 90, दाईं तरफ 90 माइनस POS, 90 डिग्री माइनस POS, और यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा, यानी प्लस का QOS माइनस 90। तो देखिए ये 90 प्लस का है और ये 90 माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे और इसका जो परिणाम है वो मैं लिखूंगा। ये कितने हो गए, ये हो गए दो ROS बराबर, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस वाला लिख लेते हैं, QOS माइनस POS, और इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो पूरे का पूरा इकट्ठा करने के लिए। तो ROS क्या हो जाएगा, ये जो बटे में जाएगा तो दो हर में चला जाएगा और ये बनेगा QOS माइनस POS। ये हमारा उत्तर हो गया। यही हमारे को सिद्ध करने को इसने कहा था। प्रश्नावली 6.1 का छठा प्रश्न यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। मतलब ये XY तो एक रेखा है, ये रेखा हो गई, ये X हो गया और ये हमारा Y हो गया, और इस रेखा को हमने P तक आगे बढ़ाया है। सरल रेखा है बच्चों। और XYZ ये एक कोण है, XY और ये Z, ये कोण हमारे को 64 डिग्री का दे रखा है। यदि किरण YQ, ये एक किरण है, कौन सी, इसको नाम देंगे YQ, ये ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए हमने XX लिख लिया क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रही है। और हमें ज्ञात करना है XYQ, इसका मान ज्ञात करना है हमारे को। और क्या ज्ञात करना है, QYP, यानी ये बड़ा वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो चित्र तो ये हो गया। अब हम इसको इस प्रकार लेके चलेंगे कि XYP एक सरल रेखा है, ठीक है। तो कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP, और ये सबका जोड़ कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के। ये हमारे को 64 डिग्री दे रखा है, और ये दोनों कोण बराबर होने के कारण ZYP X और ये कोण भी QYP
वाई पी, ये भी x बराबर 180। कितना हो गया, इसको तो 2x लिख दूँ इन दोनों को और इसको उधर भेज दूँ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 180 में से 64 डिग्री मैं घटा दूँ तो 116 डिग्री आ जाएगा। तो 2x बराबर 116, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 116 डिग्री बटा 2 यानी 58 डिग्री। ये दोनों जो कोण हैं ये हमें पता पड़ गए, ये 58 डिग्री के हैं। अब बच्चों मुझे प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, ये वाला पहले देखो। तो प्रतिवर्ती कहाँ से शुरू होगा, इस 58 के अलावा जो भी कोण है ये प्रतिवर्ती होगा। तो मुझे प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, तो आपको अब कईयों को पता पड़ गया होगा कि प्रतिवर्ती कौन सा, क्यू वाई पी। तो ये 58 है, 58 का प्रतिवर्ती यानी 360 डिग्री में से 58 डिग्री घटा दूं तो ये आ जाएगा 302 डिग्री। कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। ये भी हमारा निकल गया, इसलिए इसको मैं मिटा देते हूँ। अब क्या ज्ञात करना है, अब मुझे ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा कोण ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। तो ये तो है 64 और ये है 58, दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। ये दोनों कोण निकल गए, एक तो ये पूछा था और एक ये कोण पूछा था प्रतिवर्ती वाला। आशा करता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।